हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीलेड सेकंड सेमेस्टर की क्लास नंबर 2 में। तो क्लास नंबर 1 में हमने 3 अंकों की संख्याओं का लेसन निकालना सीखा था, वो भी भाग विधि से। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 अंकों की संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आज की हम जो क्लास है उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं भाग विधि में आपने क्या सीखा था। तो भाग विधि ऐसी थी, मान लो आपको 2, 5 और यहाँ पर 10 इन 3 संख्याओं का लसाअ आपको निकालना है। पहले हम भाग विधि रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये है आपकी भाग विधि। तो हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। 2 एकन 2, 5 ऐसे का ऐसे और 2 पंजे 10। उसके बाद 5 से भाग हो गए, 5 1, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो 5 इस तरह से ये हो गया। तो बस 2 और 5 यहाँ पर 2 और 5 से गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10। हमने ये कल सीखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे मान लो आपको 3 संख्या दे दी, यहाँ पर हमने दे दी 3 संख्या आपको। यहाँ पर आपको संख्या दे दी 15, 30, 45। आपको हमने 3 संख्या दे दी कि भाई इन तीनों संख्याओं का लासा आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से किस तरह से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबके गुणनखंड अलग अलग हमें करने होंगे। 15 के यहाँ पर कर दो ऐसे, ठीक है, 30 के यहाँ पर कर देंगे ऐसे, और 45 के हम यहाँ पर कर देंगे इस तरह से। तो पहले हम 2 से भाग करेंगे 15 में, हो जाएगा जी? नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15। अब 5 से करेंगे, 5 एकन 5। ठीक है, अब यहाँ पर किससे होगा? 2 से होगा। 2 से 15 बार, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर 3 से होगा तो 3 पंजे 15। अब यहाँ पर 5 से हो जाएगा, 5 एकन 5। यहाँ पर किससे होगा? यहाँ पर 3 से करेंगे हम शुरुआत में, तो 3 से 15 बार, 15 से 45। अब यहाँ पर हम 3 से करेंगे, 3 पंजे 15। अब यहाँ हम करेंगे 5 से, 5 एकन 5। तो अब हमें निकालना है इनका लासा। तो लासा निकलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर 15। क्या लिखेंगे? 15। तो 15 बराबर 15 का गुणनखंड क्या है? ये है ना 3 और 5। इसको लिख देंगे हम 3 गुणा 5। 30 के क्या है? 2 3 5। 30 को हम लिख देंगे, ये है ना 2 3 और 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 गुणा 2 गुणा 5। हमने यहाँ पर 3 के नीचे 3 लिख लिया। 3 2 5 है, 2 3 5 एक ही बात है। अब 45 के लिख लो यहाँ पर। 45 के क्या है? 3 3 5। तो 3 3 और ये 5। तो अब हम इनके बनाएंगे पेयर, मतलब जोड़े। क्या बनाएंगे? जोड़े। हम यहाँ पर लिख देंगे लासा बराबर, क्या लिखेंगे? जो जो संख्या तीनों में है, ठीक है, उसका जोड़ा बनेगा। तो ये 3, ये वाला 3 इन तीनों में है, इसको हम लिख लेंगे एक बार 3। अब ये 5 जो है ये तीनों में है, तो इस 5 को एक बार लिख लो गुणा में। अब क्या क्या बचा? यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 3 बचा। तो 2 और 3 को यहाँ पर लिख लो, 2 गुणा 3। अब कर लो इनकी गुणा। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। तो 90 इसका लासा आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका लासा आपको निकाल देना है। समझ में आया? तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया हमने, एक क्वेश्चन है 8 24 और यहाँ पर है ये 36। ठीक है, 8 24 36। अब इन 3 संख्याओं को आपको लासा निकालना है। तो क्या करेंगे आप? इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर अलग अलग गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से करेंगे यहाँ पर। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ये हो गया। तो 8 के लिख लो यहाँ पर। पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अब 2 से करेंगे यहाँ पर। 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4। यहाँ से 2 से 2 छिंग 12। यहाँ से 2 तिया 6। यहाँ से 3 एकन 3। ये 24 के हो गए। अब हम करेंगे यहाँ से ये क्या है? 36। इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से 18 बार, 18 दूनी 36। 2 से 2 नियम 18। 3 से
3 तिया 9 और 3 से 3 इकन 3, तीनों के लिख लिए। अब हम करेंगे इनका क्या, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इनके जो गुणनखंड है उनको हम लिख लेंगे। तो 8 24 36 लिखेंगे यहाँ पर। 8 के लिख लो यहाँ पर लिख लो 24 के, और यहाँ पर लिख लो 36 के। 8 के क्या क्या है, 2 2 2 2 2 और ये 2। 24 के क्या है, 2 2 2 3 2 2 2 और ये 3। 36 के 2 2 3 3 2 2 3 3। ठीक है, अब इनके जोड़े बनाएंगे जो तीनों में है। तो ये वाला 2 जो है ये तीनों में है। ठीक है, और ये वाला 2 ये तीनों में है, बाकी और कोई तीनों में नहीं है। तो इन दोनों का एक लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लासा या एलसीएम। इन दोनों को एक बार लिख लो, जोड़ों को। 2 गुणा 2। अब जो बचा वो लिख लेते हैं हम। यहाँ से क्या बचा, 2 2 2 2, ये 2 2 हो गया। ये 3 3 3 3 3 3, गुणा करो इनकी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, ये आ गया 48, और गुणा में यह क्या आ गया, 3 तिया 9। 48 और 9 की गुणा कर लो, वो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 7 हासिल, 9 चौक 36 और 7 43। तो 432 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया आपको। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया 10 28 और 4। ठीक है, 10 28 और 4 हमने ये क्वेश्चन ले लिया। तो क्या करेंगे, इनके गुणनखंड हम अलग करेंगे। 10 के हम यहाँ पर कर लेंगे, 28 के हम यहाँ पर कर लेंगे, और 4 के हम यहाँ पर कर लेंगे। तो कर दें 2 से 2 पंजे 10, और 5 से 5 इकन 5। यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 से 14 बार, यहाँ से 2 सत्ते 14, यहाँ पर 7 से 7 इकन 7। यहाँ 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 इकन 2। अब बनाएंगे हम इनके पेयर, मतलब जोड़े। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 के क्या है, 2 और 5, तो 2 गुणा 5। यहाँ पर क्या है 28 के, 28 के क्या है, 2 2 7 2 2 7। यहाँ पर क्या है 4, 4 के क्या है 2 और 2, 2 गुणा 2। अब जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का तो ये जोड़ा बन गया एक, और किसका जोड़ा है जो तीनों में है, नहीं है। अब हम लिखते हैं लासा। पहले जोड़ा वाले लिख लो, 2 जोड़ा है तो लिख लो। उसके बाद 5 2 2 7। ठीक है, 5 2 2 7, गुणा करो इनकी। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 40 सत्ते 280। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से लासा निकालना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लासा और मासा से निकालना सीख गए होंगे। लासा का जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि और यहाँ पर भाग विधि दोनों से निकालना सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम मैथ से निकालना सीखेंगे। थैंक यू।